राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 12वां श्लोक हम सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 12वां श्लोक। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रा हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के भिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या श्री कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवताः पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वह यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और
अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी शामिल हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वो सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदित जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, इसीलिए वो देवताओं की पूजा करता है और उन सकाम कर्मों का फल उसे मिलता भी है। तात्पर्य में हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति उन सभी देवताओं की पूजा करते हैं जिनसे उन्हें कुछ न कुछ प्राप्त हो सके। स्वयं परमात्मा या भगवान को छोड़कर वो भगवान के ही पार्षदों की पूजा करते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत पावर उनके पास है, जो थोड़ी बहुत शक्ति या सत्ता उन देवताओं के पास है, वो उन मनुष्यों को मिल सके। एक संसारी व्यक्ति बस इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है, क्योंकि वो भगवान के पास जाने की सोचता ही नहीं है, बल्कि भगवान के ही विभिन्न अंशों के रूप में जो देवता हैं और उनके पास जो भगवान की अंश मात्र शक्ति है, मनुष्य उन्हीं शक्तियों से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहता है।
जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी देवता से संतुष्ट हो जाओ। जैसे एक किसान इंद्र भगवान की पूजा करेगा ताकि वो वर्षा कर दें, एक विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करेगा ताकि वो उन्हें विद्या दें, एक नवयुवती महादेव को पूजेगी ताकि उसे उसके योग्य एक अच्छा वर मिल सके। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है वो उसी से संबंधित उन्हीं देवताओं को पूजता है। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, वक्त बदलता है, व्यक्ति की ज़रूरतें बदलती हैं और इसी तरह वो अपने देवताओं को भी बदलता ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एक सांसारी व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है और जब उसे कहा जाए कि आप बस एक नाम पकड़ लो तो वो तो एकदम ही विचलित हो जाता है, ये सोच के ही कि एक नाम कैसे पकड़ सकते हैं। चूंकि उसने किसी भी देवता में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखा ही नहीं, इसीलिए भगवान का एक नाम पकड़ना उसके लिए अत्यंत कठिन का कार्य उसे लगता है। जैसा तात्पर्य में स्वामी जी ने उदाहरण दिया है कि किसी भी शक्तिशाली नेता को हर व्यक्ति साष्टांग प्रणाम करता है ये सोच के कि इससे मंत्री पद मिल जाएगा और वो मंत्री पद पाकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, परंतु वो ये नहीं जानता कि ना उसका मंत्री पद स्थायी है और ना ही वो नेता। कल वक्त बदलेगा, सरकार फिर पलट जाएगी और उस नेता की जगह कोई और आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप अलग अलग जगह मत भागो, सकाम कर्मों में मत फंसो, कहाँ तक और क्या क्या करोगे, बस केवल भगवान को पकड़ लो। और कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप बस भगवान के नाम को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने भी कई बार सांसारिक लोगों को भगवान से कुछ न कुछ मांगते हुए सुना होगा या देखा होगा, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि वो भगवान से जो मांगते हैं अगर उन्हें मिल भी जाए तब भी वो सुखी नहीं होते और तब भी उन्हें समझ नहीं आता कि अगर जो हमने मांगा अगर वास्तव में उसमें सुख होता तो हम सुखी हो गए होते।
रोज एक नई इच्छा पैदा नहीं हो जाती। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, यहाँ पर कुछ प्राप्त करके आप सुखी नहीं हो जाओगे और कुछ खोने पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांग लो, क्योंकि जब भगवान आपको मिल जाएंगे तब और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाएगा और आप इस संसार रूपी भव सागर से बाहर निकल जाओगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।